ये हैं योगी आदित्यनाथ। जैसा आप सभी जानते होंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में। मेरा नाम विपिन चौधरी है। मैं बिजनौर के उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर का रहने वाला हूँ और योगी आदित्यनाथ के बारे में आप सभी जानते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, उसके अलावा एक महंत हैं और उनका एक संगठन है हिंदू युवा वाहिनी। शायद आप लोग जानते हो या ना जानते हो, लेकिन सबसे पहले मैं आपको योगी आदित्यनाथ के बारे में बता देता हूँ वो क्या है और कौन है। सुनिए एक बार आप। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने इस बात को तय किया, हिंदुओं के घर में आती हैं, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने इस बात को तय किया, हम लोगों ने परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवाएंगे। कोई जाति भी नहीं बना रहे हिंदुस्तानी को, हम लोग स्वीकार करेंगे और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को कौन पाएगा जिसकी भुजाओं में ताकत हो। शिकंजी और बिजली इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, बिजली इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, वो लोग नहीं लड़ सकते। लड़ने का जज्बा जिनके अंदर हो वे लोग लड़ पाएंगे और उस लड़ाई को लड़ने के लिए एक बार आपके मंच पर श्री रमाकांत। तो ये योगी आदित्यनाथ हैं, हमारे बीजेपी के सांसद हैं, हिंदू युवा वाहिनी के प्रमुख हैं और मठाधीश हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है और एक योगी हैं, लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं बीजेपी के। जैसा आपने भी सुना कि सभी को पता है कि घर वापसी का एक अभियान चलाया हुआ है उन्होंने। जो किसी कालखंड में मुस्लिम बन गए हैं, किसी भी धर्म में ईसाई बन गए हैं, वो अगर हिंदू धर्म में वापसी करना चाहते हैं तो इनका स्वागत करते हैं। शायद यही मैं सोचता था कि ये सच में एक योगी है, हिंदू युवा वाहिनी का इनका एक संगठन है और ये हिंदुओं के लिए कुछ करते हैं, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसका सच मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद अचंभित रह जाएंगे जो मेरे साथ इनके संगठन ने किया, इनके लोगों द्वारा किया गया। और शायद उसमें ये योगी जी सब जानने के बाद भी चुप रहे और अभी तक भी चुप है। 1 साल हो गया मुझे, मैं लगातार इसलिए परेशान हूँ, अकेला हूँ, लेकिन ये है कि सच के साथ हूँ तो चाहे कितने भी पापी मिल जाएं कुछ नहीं कर सकते। तो मैं भी आपको बताता हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी हिंदू परिवार में हम किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लें तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ना ही करते हैं। 95% में तो यही होता है कि हाँ नहीं करते हैं। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ, मैंने एक मुस्लिम लड़की से शादी की क्या बस जो भी था, कभी जिंदगी में सभी के आता है, प्यार हो आप कुछ भी समझ सकते हो, प्यार था जो भी था, शादी की। सारे सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, नाम मैं उसका लड़की का दिखाना नहीं चाहता हूँ। अब मेरा नाम विपिन ये है, पूरा एड्रेस भी आप देख सकते हैं। लड़की का मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ कुछ भी हो, लेकिन हाँ शादी के बाद जो भी नाम था उसका आपको दिखाई दे रहा है। और बाकायदा हमारे पास जो भी सर्टिफिकेट हैं गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन कराया हमने शादी के बाद, रजिस्ट्रेशन है शादी का, सभी कुछ है। और आप मेरे बारे में और कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो जिसको भी देखना है प्रूफ के लिए ये आधार कार्ड है, इसमें आप देख सकते हैं, एड्रेस के साथ है बिजनौर।
तो मैंने मुस्लिम लड़की से शादी की थी, उसके बाद परिवार वालों ने साथ नहीं दिया, जैसा कि हमारे हिंदू परिवार में 95% कोई नहीं देता है, 5% दे दें भले ही। उसके बाद जब परिवार ने साथ नहीं दिया तो घटना हुई, दुर्घटना हुई, लड़की की फैमिली को उसके परिवार वाले ले गए। शादी के बाद 2 सितंबर 2014 को मैंने शादी की थी, 21 सितंबर 2014 को उसके परिवार वाले उसको लेकर चले गए थे, जब मैं एक पेपर देने गया हुआ था। तो मेरा काफी हिंदू संगठनों से संपर्क हुआ। उसी बीच में हिंदू युवा वाहिनी के एक बिजनौर जिले के धामपुर के रहने वाले एनपी सिंह जी के थ्रू मेरा कांटेक्ट हुआ हिंदू युवा वाहिनी। जब उनको पता चला कि इस तरह से मुस्लिम लोग की शादी की थी और उसके परिवार वाले उसको ले गए हैं, तो उन्होंने हिंदूवादी संगठन के होने के नाते और कुछ पास का होने की वजह से मदद का आश्वासन भी दिया कि हम तेरी मदद करेंगे। करने के लिए तो मैं करता अकेला, हाँ समय लगता, जिस काम को 1 महीने में कर सकते हैं 2 लोग मिलकर, उसको 2 महीने लग जाते हैं अकेले को करने में, लेकिन करता जरूर। अगर जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था तो भले ही घर परिवार ने साथ ना दिए हो, लेकिन मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके कभी बेसहारा ना छोड़ता। तो वही मेरे साथ हुआ। उस समय मैंने उन लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे मदद का आश्वासन दिया और लड़की को उसके परिवार से हम जैसे तैसे बस लेके मैं वहां से चला गया उसको। उसके बाद इन लोगों ने मुझे हिंदू युवा वाहिनी के एनपी सिंह जी के थ्रू इनकी हिंदू युवा वाहिनी के एक पूरे उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह, जो कि योगी आदित्यनाथ का बहुत खास है, खुद भी बताता है ऐसा, और उसके सारे प्रूफ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, है भी खास वो। और लगातार 2-3 पीढ़ियां उसकी हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ी हुई हैं, योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है, हिंदू युवा वाहिनी से नहीं। उस व्यक्ति ने हमें गोरखपुर बुलाया। 5 दिसंबर को हम दिल्ली से गोरखपुर के लिए गए। 7 दिसंबर 2014 को हम गोरखपुर पहुंचे। वहां सबसे पहले हमने जाकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उनसे मिले, उनको सारा मैटर बताया। उन्होंने भी मदद का आश्वासन दिया और रहने वगैरह की व्यवस्था के लिए भी कहा, क्योंकि जैसा आपने वीडियो में सुना ही है पहले कि ऐसे बहुत से केस उनके पास आते रहते हैं और वो लोग मदद भी करते हैं कि घर वापसी के नाम, भले ही घर वापसी के नाम पे करते हो। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं यहाँ घर वापसी करा रहा हूँ या कुछ भी है। मेरा तो ये बस एक किस्मत में ऐसा हुआ कि यहाँ लड़की मुस्लिम निकल गई, कि यहाँ शादी उसके साथ भी ऐसा हुआ कि एकदम से हमें भाग के शादी करनी पड़ी। उसके परिवार में उसके पता चल गया था कि हाँ ये किसी हिंदू लड़की से बात करती है, तो हो सकता था वो उसको जान से मारते या कुछ भी करते, तो इसलिए शादी करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जब उसके परिवार वाले ले गए तो हिंदुवादी संगठन होने के नाते मैंने सोचा कि चलिए कुछ नहीं, हिंदू होने के नाते कि मैं हिंदू ही हूँ यही समझ के ये लोग मदद कर दें मेरी। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो हमारे साथ हुआ और जो इन लोगों ने किया, मेरे हिंदू होने के बाद भी जो हिंदू संगठन जो कट्टर हिंदू कह रहे हैं खुद को अभी भी, और खुलेआम कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम लड़कियों को गोरखपुर में लाया जाता है। बाकी देश में ये बोला जाता है कि हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं, लेकिन हमारे गोरखपुर में मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। और अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू लड़की को लेके भागेगा, उसके बदले में 100 लड़कियां लाओ। अरे 100 तो छोड़िए, आप तो एक के साथ जो आपने किया, आपके घर आए, हम तो आपके चरणों में ही आए थे, आप योगी हो, महान हो। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जो हुआ वहां पे रहते हुए मुझे लगा कि नौकरी वगैरह की व्यवस्था, जब मुझे काफी दिन हो गए प्रयास करते हुए, वहां पे मुझे लगा नहीं हो पाएगा, तो मैंने गोरखपुर से लखनऊ आकर कोशिश की। मैंने बीटेक किया हुआ है और उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो हाँ, बीटेक का सर्टिफिकेट ये केवल दिखाने के लिए उन लोगों के लिए है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग इस वीडियो को दिखा के ये कोशिश करेंगे कि हाँ मैं ही झूठा हूँ। इन लोगों ने तो मुझे ISI एजेंट तक घोषित कर दिया, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, बाकी भी चीजें दिखाऊंगा अभी सभी। तो मुझे लगा नौकरी यहाँ पे नहीं लग पाएगी, इसलिए मैं वहां से गोरखपुर से लखनऊ आया। वहां पे नौकरी की कोशिश की मैंने। लड़की के लिए वहां पे बोलते थे कि नहीं हम तो बेटे की तरह रखते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 1-2 दिन तो जब वहां पे लग रहा था कि ठीक अच्छे से रह रहे हैं, और इनकी रविंद्र प्रताप सिंह की आंख का ऑपरेशन हुआ था उसी बीच, मैंने सोचा कि इनके परिवार अभी साथ नहीं है, बच्चों की तरह हमें रखते हैं, कि चलिए मैंने भी कुछ छूट दे दी लड़की को कि चलिए बेटी की तरह है, या आप में दवाई वगैरह डाल देगी। लेकिन मुझे नहीं पता था इन नीच लोगों की जो मानसिकता है, उसके पीछे का जो सच है वो क्या होने वाला है, या इसका क्या दुष्परिणाम मुझे जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो मेरे लखनऊ आने के बाद 1-2 प्रयास करने के बाद नौकरी के लिए मैंने सोचा इंटरव्यू दे दिया है, कॉल जाएगी, बाद में आ जाऊंगा फिर से। मैं फिर से चला गया, 2-3 बार आया मैं, तीसरी बार में आया मेरी नौकरी लग गई, और 2-3 दिन नौकरी करने के बाद मैं वापस गया। तो रविंद्र प्रताप सिंह मतलब उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि हाँ आप जल्दी से जो भी नौकरी वगैरह लग गई है और आपके
शादी हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और आपकी शादी फर्जी है, ये है वो है। मुझे धमकियां एक टाइप से मेंटली मतलब घुमाने फिराने की कोशिश की कि शायद ऐसा कि हाँ ये लोग अब कुछ गलत करना चाहते हैं। तो मैं उसके बाद बस उनसे कहा कि ठीक है मैं इस सप्ताह, अब लड़की को मैं कहीं पे भी ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम से लेके चला जाऊंगा, कि इस संडे में जाकर रूम ले लेता हूँ अपना और उसके बाद मैं आता हूँ और लड़की को लेके जा रहा हूँ यहाँ से। मैं आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप मेरी वजह से फंस सकते हो कि नहीं लड़की के परिवार ने हमारे खिलाफ ये हो जाएगा, योगी जी फंस जाएंगे, ये हो जाएगा, तो योगी जी खुले हैं, हम हमेशा सभी जगह बोलते हैं। अगर उनको फंसने का डर होता है कुछ भी, तो क्या वो एक इतने बड़े मठाधीश होते हैं या बीजेपी के सांसद लगातार 5 बार से ऐसे भाषण देते हो खुले, हम नहीं देते ना। तो मैंने बस संडे मैं आया वहां से 2015 और मार्च जनवरी में, और जनवरी में आने के बाद मैंने वहां से फोन किया वापस कि मैं लड़की को लेने के लिए आ रहा हूँ, मैंने रूम वगैरह ले लिया है। तो रविंद्र प्रताप सिंह मुझे धमकियां देने लगा कि साले जान से मार दूंगा, मरवा दूंगा, हमारा बहुत बड़ा संगठन है, ये है वो है, मैं लड़की को तेरे साथ नहीं जाने दूंगा, लड़की के परिवार को बुला रहा हूँ मैं, लड़की को उनके साथ भेज दूंगा, ये कर दूंगा। मुझे पता था कि वो लोग उसको जान से मार देंगे, लेकिन ये सब कहने की वजह रविंद्र प्रताप सिंह की ये थी कि ताकि मैं ना जाऊं। और जैसा कि आपने सुना ही कि हाँ इनके यहाँ पे गोरखपुर में मंदिर में बहुत सी लड़कियां जाती हैं, लड़के लेकर जाते हैं शादी करने के बाद, हिंदू वाहिनी या योगी जी या कुछ भी हिंदूवादी होने के नाते। लेकिन जैसा कि मेरे साथ किया, उससे देख के ये लगता है कि यहाँ लड़कियों को जाने के बाद जो मेरे साथ किया गया, लड़कों को वहां से भगा दिया जाता है और लड़कियों का क्या किया जाता है वो मैं क्या बताऊं क्या करते होंगे ये लोग, जिनकी सोच इतनी घटिया और नीच और गिरे हुए लोग हैं। तो इसने मुझे नहीं धमकियां दी कि नहीं आना यहाँ पे और मैं जान से मार दूंगा। मैंने उन लोगों को बताया जिसने एनपी सिंह धामपुर से मुझे भेजा था, हिंदू वाहिनी एनपी सिंह धामपुर, शायद जो आप में से जानते हो, नहीं जानते हो तो पता कर सकते हैं हिंदू वाहिनी में प्रभाग प्रभारी है मुरादाबाद मंडल के। मैंने उनको बताया तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता है कुछ गलतफहमी हुई हो, आप जाइए रविंद्र प्रताप सिंह के साथ और उनको बताइए। मैं गया, मैंने योगी जी को सबसे पहले बताया जाके कि इस तरह से रविंद्र प्रताप सिंह मुझे धमकियां दे रहा है, मेरी पत्नी को ले जाने के लिए मना कर रहा है कि नहीं मैं तेरे साथ नहीं जाने दूंगा और मैं जान से मरवा दूंगा, तुझे एनकाउंटर करा दूंगा, कि मैं पुलिस से झूठा एनकाउंटर करा दूंगा, तू जानता नहीं मैं कितना बड़ा, मैं कौन हूँ, मैं योगी जी का आदमी हूँ, मैं ये कर दूंगा। योगी जी का दायां हाथ बताता था खुद को। तो मैंने योगी जी को बताया, उसके बाद भी इसने नहीं आने दिया। तो मैंने दिल्ली से अपने दोस्त को, जो कि शायद हाँ परिवार भी साथ ना दे उस समय, उसने दोस्त क्या भाई क्या माँ बाप क्या सबसे बढ़ के ज्यादा मेरा हर समय साथ दिया, हर परिस्थितियों में मेरा साथ दिया उस व्यक्ति ने। तो मैंने उसको बुलाया, उसके बाद बड़ी मुश्किलों से वहां पे इसने दुनिया भर के एफिडेविट जबरदस्ती साइन कराने के लिए कहा कि नहीं तू कल हम पे आरोप ना लगा दे, इसलिए लिख के दे हमें कि हम यहाँ से, मैं लड़की को लेके जा रहा हूँ, कल कुछ भी होता है तेरे साथ तो इसका जिम्मेदार तू होगा। मैंने शादी की, मेरे पास कुछ भी होता है तो जिम्मेदार कौन होगा और कुछ क्यों होगा अगर मैं साथ हूँ उसके। तो जिंदगी भर का अगर साथ देने का वादा किया है, साथ हूँ, शादी की है, तो तुम कौन होते हो ये लिखवा के रखने वाले। फिर भी मैंने सोचा किसी तरह इस ऐसे लोगों से बस यहाँ से निकलना है, इनके चंगुल से। मैंने इसको एफिडेविट वगैरह जो भी लिखवाया इसने कि हम जा रहे हैं यहाँ से, लिख कर दे के आया। मैं आकर लखनऊ में नौकरी करने लगा और नौकरी करने के बाद जब मैं ऑफिस गया तो वहां से मेरे आने के तुरंत बाद मुझे बाद में पता चला कि रविंद्र प्रताप सिंह हमारा पीछा करते हुए वहां तक आ गया और 18 फरवरी 2015 को उसने लड़की का वहां से अपहरण कर लिया, जिसकी पुलिस रिपोर्ट भी मैंने लखनऊ थाना तालकटोरा में दर्ज कराई है रविंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ, जो गोरखपुर में निवासी, मकान नंबर 329 भाटी विहार गोरखपुर, ये गोरखपुर में रहता है, ये लखनऊ में आया। इसके मोबाइल नंबर की पुलिस ने भी सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई, उसमें भी ये जांच में साफ आया कि यहाँ अभी भी वो सीडीआर रिपोर्ट अगर कोई भी चाहे तो पता कर सकता है इसके बारे में, इसके सारे नंबर हैं इसमें दिए हुए, कोई भी चाहे तो सब कुछ यहाँ पे देख सकता है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ये वहां से आया और पत्नी का इसने अपहरण किया और वहां से लेकर चला गया। उसके बाद मैं योगी जी के पास गया, योगी जी को मैंने सारा सच बताया कि इस तरह से इस व्यक्ति ने ऐसा किया मेरे साथ। तो जो मैं योगी जी कर रहा हूँ अभी, उसकी मेन वजह यही है कि योगी जी को सब पता था या पता नहीं भी था। उसके बाद मैंने सारा सच बताया तो उन्होंने मुझे होली से 2 दिन पहले 6 मार्च को शाम को ये कहा, होली के बाद 2 दिन बाद में, कि सुनील सिंह इनकी हिंदू युवाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के और इनके प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो रविंद्र प्रताप सिंह के सगे रिश्तेदार हैं, जो भी इनकी आपस में संबंध है लेकिन सगे रिश्तेदार हैं, ठाकुर, खासकर ठाकुर हैं, तो मुझे हिंदू युवाहिनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं कि ठाकुरों का क्या स्थान है उसमें। तो
उन्होंने कहा कि इस लड़के की परेशानी सुनो और इसका समाधान करो। इसने रविंद्र प्रताप सिंह पर ऐसा आरोप लगाया है और इसकी पत्नी का अपहरण किया है उसने, उसको ढूंढो और इसकी मदद करो। तो उन्होंने मुझे शाम को, मैंने आधा घंटा उनको सभी चीजें बताई। तो सुनील सिंह ने खुद मुझे मंदिर में बैठाकर रविंद्र प्रताप सिंह के बारे में क्या क्या बताया, मैं बता नहीं सकता कि ये मादर, मैं बोल भी नहीं सकता कि इस तरह की गालियां दी उन्होंने खुद बैठ के रविंद्र प्रताप सिंह को, कि इसकी हमें पहले भी शिकायतें मिली हैं, ये पहले भी लड़कियों का अपहरण इस तरह की घटना हुई है, और हिंदू युवाहिनी के ऑफिस में बैठकर ये अश्लील फिल्में तक देखता था। और इन्हीं के लोगों के कुछ चीजें जो इस बात को साबित करती हैं कि हाँ ये इस तरह का व्यक्ति था। सबसे पहले तो रविंद्र प्रताप सिंह, जो कि हाँ ये फेमिना 2014 दिसंबर का एक न्यूज पेपर की कटिंग है, जिसमें कि वो प्रवक्ता हिंदू युवाहिनी लिख रहा है कि जिस प्रेम विवाह में लड़की को अपना धर्म मानने की आजादी होती है उसे हम लेव जिहाद नहीं मानते, लेकिन धार्मिक जनसंख्या की बदलाव के लिए जो षड्यंत्र चलाया जा रहा है हम उसके खिलाफ है। कि यहाँ पे तो इसके विचार ऐसे हैं कि न जाने कितना बड़ा धर्मात्मा होगा, लेकिन जो इसका सच है, जो मुझे पता चला जब इसने लड़की का अपहरण कर लिया, उसके बाद मैंने लगातार योगी जी और इनको सबको बताया। योगी जी ने शाम को तो बोल दिया कि इनको बताइए, उन्होंने मेरी बात सुनी, सारा एक मैटर सुना कि आप सुबह आइए, हम आपकी पत्नी को वापस दिलाएंगे जहाँ पे भी है, और हम रविंद्र प्रताप सिंह को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हमारे पास पहले से जैसी शिकायतें आ चुकी हैं, हिंदू युवाहिनी के ऑफिस में बैठ कर अश्लील फिल्में देखता है, इसकी पहले भी शिकायतें मिली हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक लड़की को पहले भी गायब किया था इसने, इसका प्रमाण मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास, मुझे पता चला इन लोगों से कि इसने ऐसा किया था। तो सुबह मैं गया, सुबह बताया, तो मैं योगी जी से मिला, तो योगी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में सुनील सिंह ने जबरदस्ती मुझे योगी जी के पास भेजा फिर से कि नहीं आप जाइए, अभी वो जल्दी जा रहे हैं, एक बार और पूछ लीजिए क्या है, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही सारी प्लानिंग कर ली थी। योगी जी एक योगी हैं जो कि क्या कहूँ उनके बारे में, पूरे मंदिर के सामने उल्टा मुझे ही मारने के लिए दौड़ते हैं, कहते हैं भाग मादर, आ जाते हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ पे नौकरी के लिए, भागो साले यहाँ से, नहीं तो जेल भिजवा देंगे तुझे, हम जिंदगी भर जेल में सुलोगे। किस लिए? क्योंकि आपके लोग गद्दारी करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे धर्म का धंधा बना के ये काम करते हैं, लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं। इसकी रिपोर्ट मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं रिपोर्ट करके आया हूँ, मैं तो गया था कि देखता हूँ क्या करते हैं वो लोग, क्या मदद करते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे साथ ऐसा किया। यहाँ तक कि मैं जिस कंडीशन में वहां से भागा, मुझे निकाला गया था मंदिर से हाथ पकड़ के, इन्होंने बाहर एक महात्मा से पकड़ के बाहर करा दिया था कि नहीं इसको बाहर तक छोड़ के आओ। यहाँ तक कि चप्पल तक नहीं पहनने देते मुझे मंदिर से, मैं नंगे पैर मंदिर से बाहर निकल गया था। कि क्या सोचा था कि चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे ये लोग तो मुझे मरवा भी सकते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है अब यहाँ से बाहर जाने के बाद ही सोचूंगा। उसके बाद मैं बाहर चला गया, मैंने सुनील सिंह को फोन किया, मैंने बताया कि आपने देखा क्या किया योगी जी ने, मतलब आपने क्यों नहीं बताया उस टाइम पर, जब आपको मैंने सर आपने बताया था। तो उन्होंने भी फोन काट दिया कि नहीं बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो रविंद्र प्रताप सिंह के साथ बैठे हुए थे। रविंद्र प्रताप सिंह अगर इतना बड़ा माइंडेड है, उसने योगी जी को ही भड़का दिया मेरे खिलाफ। उनका कहना था कि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। अरे आप योगी हो, आप खुलेआम भाषण दे रहे हो, भला आपकी कोई क्या रिकॉर्डिंग करेगा, क्या आपके खिलाफ कोई आरोप लगाएगा? और मुझसे आप ऐसी क्या वार्ता कर रहे थे, या मैं ऐसा कौन सा कितना बड़ा षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा था, क्या कर रहा था आपके साथ जो मैं आपकी रिकॉर्डिंग करके किसी के सामने लाऊंगा? तो ये था असली चेहरा योगी जी का, कि जो मेरे साथ उन लोगों ने किया। अभी भी अगर इस वीडियो को देखेंगे या इसको नहीं देखते मेरे फेसबुक पे देखने के बाद, अभी भी ये लोग यहाँ तक कि मुझे आईएसआई एजेंट घोषित कर देते हैं कि ये तो आईएसआई एजेंट है, कभी कांग्रेस से मिला हुआ है, कभी सपा से मिला हुआ है। अपने हक के लिए लड़ना इनको अब सपा और कांग्रेस के लिए योगी जी के खिलाफ प्रचार करना लगता है। अब इनका कहना ये है। तो मैं वहां से चला गया, जाने के बाद कुछ नहीं था, पुलिस के पास गया, उनको सारा सच बताया दरोगा जी को। उन्होंने रविंद्र प्रताप सिंह को लगातार फोन किया, तो उनको भी योगी आदित्यनाथ के नाम की धमकियां देने लगा कि जानते नहीं मैं कौन हूँ, योगी आदित्यनाथ का आदमी हूँ, डीआईजी आईजी से मेरी बात है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यह लड़की को लेके नहीं आया, इसको उन्होंने लगातार कहा कि लड़की का जो मन हो वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है, तू कौन होता है ये करने वाला, तेरी पूरी पुलिस सीडीआर रिपोर्ट हमारे पास है, तू लगातार जिस दिन तूने लड़की को गायब किया उससे 5 दिन पहले लखनऊ में था, तेरी लोकेशन वहीं पे आ रही है, आजा, माना कैसी में तो लड़की को यहाँ पे छोड़ जा, और जो करना है लड़की अपनी मर्जी से करेगी। लेकिन ये इस कानूनी दावपेच में महारत हासिल है, लगातार 12-13 सालों से हिंदू युवाहिनी का मीडिया प्रभारी रह चुका है, तो उसको पता था क्या करना है, इसलिए लड़की को लेके वहां पे नहीं आया। और उसके बाद जब वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, पुलिस आपको पता है ना जाने कितने केस पुलिस के पास ऐसे जाते हैं, और पॉलिटिकल पावर इनके पास है। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता, इनका कुछ भी नहीं कर सकता था।
मार भी सकते हैं, मैं तो अभी भी मार सकते हैं, क्या मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। घर परिवार वाले इनको लगा कि हिंदू लोग तो साथ देते नहीं है, हिंदू की तो यही मानसिकता है कि अगर किसी दूसरे धर्म की शादी से लड़की शादी कर ली है तो वो तो साथ देते नहीं है, इसलिए इनको लगा कि इसको अकेले को मारपीट या जान से मारने की धमकी देकर भगा दो। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया, इनकी असलियत को लोगों को बताना शुरू किया, इनके इनबॉक्स में जा जाके सब लोगों को बताया। बहुत से सोशल मीडिया में पेजों के दबाव में आकर इन लोगों ने फिर क्या किया, योगी जी को जब पता लगा कि इतना ज्यादा ये लड़का फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, यहाँ तक कि मीडिया वालों से भी फोन इनके पास जाने शुरू हुए, तो इन्होंने क्या किया, केवल दिखाने के लिए लोगों को इसको हिंदू वाहिनी से बाहर कर दिया। या किया नहीं किया उसका भी प्रमाण है कि नहीं किया। ये बोलने लगे बाद में कि हाँ हमने इसको संगठन से निकाल दिया है, अब ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, हमारा कोई संबंध नहीं है इस मामले से। तो यही होता है इनके यहाँ पे कि लड़कियों को लेके जाओ, अगर इनका कोई व्यक्तिगत दावा निकला है ऐसा करे, इनको पता है उसके बाद भी ऐसा करता है, तो ये उसके बाद उसको व्यक्तिगत मामला बता के अपना हाथ अलग कर लेते हैं। किस लिए कर लेते हैं, क्या फिर आप यही घर वापसी कराते हैं, ये आपका हिंदुत्व है। इन्होंने उसके बाद इन्होंने ऐसा किया, तो जब सारा मामला चल रहा था और सोशल मीडिया वगैरह में बहुत ज्यादा हो गया, न्यूज़पेपर में भी मैंने न्यूज निकलवाई इनके सच्चाई की, और इनको लगा कि अब ये नहीं मानेगा, तो रविंद्र प्रताप सिंह ने मेरे खिलाफ फेसबुक पर लिखना शुरू किया। अपनी फेसबुक पर इसने कुछ पोस्ट शेयर की और इसका प्रमाण है कि लड़की का अपहरण तो इसी ने किया था। ये देखिए, ये हिंदू वाहिनी का ये रविंद्र प्रताप सिंह है, जो ये हमारी शादी का फर्जी एक एफिडेविट दिखा रहा है कि यह लड़की शादी ये 19 अप्रैल का है 2015 का। ये इसने अपनी फेसबुक पे शेयर किया और कुछ नहीं मिला इसको, तो फिर लड़की के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाने लगा। अपने ही संगठन के लोगों को कहने लगा कि ये लोग मिले हुए हैं। कुमारी शाहीना के नाम से आईडी बनाई इसने और उसमें दुनिया भर के मेरे खिलाफ पोस्ट लिखने लगा, इसके प्रमाण मेरे पास हैं। और एफआईआर को फर्जी बताने लगा, लड़की के नाम से लिखता है कि नहीं, लड़की के एफआईआर गायब होने की फर्जी रिपोर्ट है, झूठा है, सब कुछ झूठा है। यहाँ तक इसने तो रवि ने संगठन और योगी जी तक को नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ भी लिखने लगा। ये न्यूज़पेपर में जो मैंने निकलवाई थी उसकी कॉपी है। तो उसके बाद जब इनको लगा कि ये नहीं मानेगा, तो इन्होंने क्या किया, बाद में मुझे अब पता चला कि मेरे ही फर्जी साइन करके लखनऊ हाई कोर्ट में केस कर दिया रविंद्र प्रताप सिंह ने अपने ही खिलाफ। अब 6 महीने से लड़की को गायब करके रखा हुआ है, किस कंडीशन में, किस में लाकर ये लखनऊ हाई कोर्ट में फर्जी हैबियस कॉर्पस का केस डालता है, जिसके खिलाफ मैंने अभी एप्लीकेशन डाली हुई है। और उसमें लड़की को ले आता है कोर्ट में, और उस किस कंडीशन में, केस नंबर आप देख सकते हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में 2015 का केस है हैबियस कॉर्पस में। कोई भी जानकार इसका इंटरनेट पे पता भी लगा सकता है, लखनऊ हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके। कोर्ट नंबर 22 में केस नंबर 141 हैबियस कॉर्पस रविंद्र प्रताप सिंह ने किया, जिसके खिलाफ जो मेरे फर्जी साइन करके किया गया था। तो जब मुझे पता चला कि इन लोगों ने ऐसा किया, इनकी सोच तो यही थी कि ना तो इसके पास पैसा है, ना घर परिवार वाले साथ दे रहे हैं, ना अभी नौकरी है इसके पास, ये तो कुछ कर नहीं सकता, हाई कोर्ट तक मैं फर्जी साइन करके तो मैं लड़की का अपहरण करके रखो। तो मुझे पता चला कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने उसके खिलाफ फिर एप्लीकेशन डाली हुई है अभी। तो जब इसको पता चला कि इसको लड़के को पता चल गया एप्लीकेशन डाली हुई है, तो ये नीचता की प्रकाष्ठा पर उतर आए। और जब इनको कुछ नहीं मिला अब, तो अब लड़की का इस्तेमाल करके ये या कुछ भी कहें कि 1 महीने से लड़की को किस कंडीशन में, क्या ये ब्रेन वॉश करते हैं, क्या किया है इन्होंने, अब मेरे ही खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने लगे हैं। जबकि उसके प्रमाण तो मैं कोर्ट में दूंगा जिसकी जरूरत पड़ेगी। अभी मैं दिल्ली में था, ऑफिस में था, नौकरी करनी शुरू कर दी थी मैंने, तो यहाँ तक कि लखनऊ मेट्रो का गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रेनिंग कर रहा था मैं उन दौरान, जिसका सुबह से शाम तक वीडियो कवरेज का मैंने प्रूफ लीगली लिया हुआ है, इनकी असलियत लोगों तक पहुंचाने के लिए कि मैं ऑफिस में था और इन लोगों ने, इसने मिलके रविंद्र प्रताप सिंह ने, पुलिस में जान पहचान है, पैसा है, पावर है, पॉलिटिकल योगी जी का सपोर्ट था इसको, या योगी जी की सपोर्ट का गलत मिसयूज कर रहा था, ये गलत बेनिफिट उठा रहा था। तो इसने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई मुझे परेशान करने के लिए केवल। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये क्या घर वापसी, क्या हिंदुत्व के नाम पर भला करते होंगे, जो कि मेरी पत्नी को गायब करके, अब मान लीजिए अगर लड़की, कोई भी लड़की 1% भी अगर वो साथ भी नहीं रहना था किसी को, पहली बात तो वो घर से 2 बार मेरे साथ घर छोड़ के आ चुकी थी, तो आप समझ सकते हैं कि साथ रहना ना रहना तो कोई मतलब ही नहीं बनता था कि उसमें कोई बीच में दरार आए। लेकिन ये लोग मेंटली
ब्रेन वॉश भी करते हैं और इस तरह से लड़कियों को गायब भी करते हैं। और उसके बाद भी लगातार सोशल मीडिया पे इसने लड़की के नाम से फेसबुक आईडियां बना ली, उनके खिलाफ लिखता है और अपने आप को योगी जी बोलते हैं कि अभी जैसा कि उन्होंने बोला वीडियो में, आप दोबारा सुन सकते हैं कि हिजड़ों और शिखंडियों की लोग ऐसा नहीं कर सकते। अरे मुझे तो पता नहीं है हिजड़े और शिखंडियों की फौज कहाँ है, किसके पास है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर ये हिंदुत्व के लिए हो रहा है, कौन किसके लोग, कौन हिजड़े हैं, कौन शिखंडी हैं, आप खुद समझ सकते हैं। क्या यही एक हिंदू शेर करता है? हिंदू शेर के लोग ऐसा करते हैं? आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी हिंदू यूएनए से, हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ लोग हैं, वो लोग तो जरूर शेयर करें, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं, वो लोग जरूर देखें इस वीडियो को, ताकि कोई कल मेरी तरह घर परिवार से सबसे नाता तोड़ के एक केवल ये सोच के कि योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्ववादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी संगठन है इनका, इनके पास जाने की कभी भूल ना करे, जिंदगी में बिल्कुल ना जाए। और हिंदू यूएनए हिंदुत्व के नाम पे भले बना लिया हो संगठन, लेकिन मेन मकसद क्या है? मैं ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ना राजनीति, मैं एक तो आम इंसान हूँ, 25 साल एज है मेरी, ना मेरा कोई मकसद है, ना मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ। इन लोगों ने तो ISN तक घोषित कर दिया मुझे, लेकिन कल जो इनका हिंदू यूएनए का मकसद है वो सबके सामने आ जाएगा। अभी 2017 में केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना है और कुछ नहीं है, और ये होगा। तो सभी लोगों से अपील करूंगा, समय भले ही दूर हो, आप खुद सोच लीजिएगा, जब ये लोग ऐसा करते हैं तो आपको, अगर कल ये लोग राजनीति में उतरते भी हैं, क्या एक वोट पाने का भी अधिकार है इनको? बिल्कुल भी अपना दिमाग इस्तेमाल किए, कुछ मत सोचिएगा, जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। इस मैटर का पता लगाइएगा। आपको मैंने एड्रेस भी बताया, योगी जी को सभी जानते हैं। जिसको फोन नंबर चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे बारे में पता करना है, फोन नंबर आपको इस सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। CHOUDHARY चौधरी विपिन कुमार SH@gmail.com। इस पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। CHOUDHARY विपिन VIPIN KUMARSH@gmail.com। और बाकी जो इन लोगों ने किया, जो ये लोग करते हैं, और मैं कुछ इनके असलियत आपको दिखा देता हूँ। और इनके संगठन के काफी योगी आदित्यनाथ की तरह ही ये, पहले बात तो ये आपको सबूत दिखा देता हूँ मैं कि कौन व्यक्ति है ये। और अगर ये योगी आदित्यनाथ का खास नहीं है तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो योगी आदित्यनाथ खुद इस व्यक्ति से ट्रेनिंग ले रहे हों, भला योगी आदित्यनाथ उसके खिलाफ कदम क्यों उठाएंगे? और केवल किया, दिखावे के लिए किया, हिंदू यूएनए से इसको बाहर, या अभी भी ये हिंदू यूएनए में है, इसके भी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले विजयदशमी पे ये योगी आदित्यनाथ के आसपास मंडराता हुआ नजर आया था, और कुछ इन्हीं के संगठन के लोगों द्वारा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे फोटो डाले गए। हिंदू यूएनए गुजरात गोरखपुर में योगी श्री आदित्यनाथ जी से मुलाकात करते हुए हिंदू यूएनए गुजरात के प्रभारी हरपाल सिंह जडेजा के साथ में मीडिया प्रभारी श्री रविंद्र प्रताप सिंह और हिंदू यूएनए के संजय सिंह इसका दोस्त है, जिसने इसका भरपूर साथ दिया शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक इस मुद्दे में। और उसके अलावा मंदिर में इसके साथ होने के प्रमाण, ये योगी जी के खास एक पत्रकार हैं विनय कुमार गौतम, इन्हीं के फेसबुक पर 23 अक्टूबर को 2014 में ये फोटो शेयर किया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ की झलकी निकल रही है, जो गोरखपुर में हमेशा पर्व पर निकलती है। उसी में रविंद्र प्रताप सिंह शामिल है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है इस फोटो में, आप देख सकते हैं इस सर्किल में रविंद्र प्रताप सिंह योगी जी के साइड में चलता हुआ। तो जो निकालने का इनका एक प्लान था, केवल दिखावा था लोगों को, ताकि ऐसा लगे कि हाँ हमने हिंदू यूएनए में निकाल दिया है और उस मुद्दे में हमारा नाम ना आए। तो ये है इनके हिंदुत्व का सच। और उसके अलावा भी इनके लोगों द्वारा दिखाया था कि हाँ हमने इसको संगठन से निकाल दिया है। इनके प्रमोद कुमार मल जी हैं, जिन्होंने कि खुद अपने फेसबुक पे ये शेयर किया हुआ है। जो रविंद्र प्रताप सिंह ने मेरे खिलाफ फर्जी अपने फेसबुक पे शेयर किए हुए कुछ पेज बनाए हुए थे कि इस टाइप से इन्होंने बोला हुआ है कि इसका हमारे संगठन से कोई मतलब नहीं है और हम इसको संगठन से निकाल चुके हैं। तो ये इनका सच है। और कुछ ऐसे ही व्यक्तियों का मैं आपको ऐसी रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, नाम उनका मैं नहीं बताऊंगा, जो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरह ही वो भी ख्याति रखते हैं अपने गोरखपुर में ही, और गोरखपुर का सच जानते हैं, और खुद इस बात को माना है कि हाँ हिंदू यूएनए में या योगी जी के यहाँ पे ऐसा होता है। और सब लोग, ये केवल और केवल राजनीति है, यहाँ पे आप कितना भी कुछ कर लो, जो मेन
मैटर है, ठाकुर हैं सभी लोग, भले ही आपस में लड़े या कुछ भी करें, कुछ भी है, लेकिन अगर आप इनके खिलाफ आओगे, कुछ भी करोगे, तो आप इनका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही एक व्यक्ति बहुत ही खास योगी जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये विजयदशमी के दिन का बता रहे हैं कि जिससे पहले योगी जी कहते थे कि हम संगठन से निकाल चुके हैं इसको, उस दिन की मैं इनको आपको आवाज सुनाता हूँ। जो भी जानना चाहे, नाम पूछना चाहे इनका, मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। मैं सोशल मीडिया अभी नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने किसी विश्वास पे मुझे ये बताया था, जो खुद इस बात को कह रहे हैं। आप सुनिएगा क्या कहते हैं वो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। क्या अभी सुबह यात्रा थी ना कल, तो ये मतलब अभी वहाँ पर ये मुझे मिला, वहाँ पर ये मुझे मिला। अच्छा, तो मुझे तो सूचना थी के माध्यम से मिली थी आपके। हाँ जी सर। देखा था क्या आप? ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की शोभा यात्रा थी, वहाँ पे रविंद्र प्रताप सिंह इनको मिला अक्टूबर में विजयदशमी के दिन, और वहाँ पे ये आसपास में सुना सकता हूँ, और भी जिसको सुननी है वो बता सकता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और उसके अलावा भी काफी कुछ इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसा होता है, और आप इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अभी मैं बताता हूँ इनकी, आप सुनिएगा कि अगर आप कल मेरा नाम लेकर किसी से कहेंगे कि मैंने योगी जी के खिलाफ ऐसा कहा या योगी जी का सच बताया, तो मैं भी आपसे मना कर दूंगा। अभी सुनिएगा आप, मैं सुनाता हूँ आपको। तो आप प्रूफ देते रहो, मैंने ना बता दिया, मैंने ना बता दिया। अब आप क्या कहोगे, मेरा नाम लेके बोलोगे राजा त्रिपाठी ने कहा कि वो वहाँ दिख रहा है, तो बोल नहीं पाओगे, और बोलोगे तो मैं जय हिंद कर दूंगा। ये खुद कह रहे हैं कि अगर आप मेरा नाम लेके प्रूफ के लिए कहीं कहोगे कि मैंने बता दिया आपको, तो मैं खुद इनकार कर दूंगा। आप दोबारा सुनना चाहें तो सुना सकता हूँ, लेकिन इतना समय भी नहीं है अभी। उसके अलावा इन्होंने काफी कुछ मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसा होता रहा है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी हिंदुत्ववादी संगठन लोगों द्वारा देखा जाए, सभी उनको दिखाएं असलियत क्या होती है, क्या इनका असली खेल है। और ध्यान रखें, कोई भी मेरी तरह कभी इन पर भरोसा करके ये ना सोचे कि अगर किसी धोखे में भी किसी मुस्लिम लड़की से, किसी भी धर्म की लड़की से शादी कर ली, मैंने ऐसा सोच के कुछ नहीं किया था। शायद मुस्लिम लोग भी इनसे 50 गुना अच्छे लोग हैं, उसके परिवार वाले। आज तक 1 साल से 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल हो गया है, उन्होंने आज तक मेरे खिलाफ ना FIR की, ना कुछ किया। मेरे अपने घर वालों ने शायद, हाँ, कोई भी साथ नहीं देता, उन्होंने अभी तक साथ नहीं दिया। 1-1.5 साल से मैं घर से बाहर ही हूँ। हाँ, अपने दम पे अब नौकरी करके इनके खिलाफ केस किया, हाई कोर्ट तक मैं पहुंचा, मुझे पता चला, लेकिन पहले पता भी नहीं चलता। उसके परिवार ने, यहाँ तक कि लड़की के पिता ने मुझसे बात भी की, मुझे ही समझाया कि तुम्हारे हिंदुत्ववादी लोग जब तेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो क्या भरोसा करेगा इन पे। अब वो करना चाहे तो अभी भी मेरे साथ कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये लोग झूठे आरोप, झूठी रिपोर्ट, मेरे ही फर्जी साइन करके झूठे सब कुछ कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। योगी आदित्यनाथ, सुनील सिंह, रामवीर सिंह, जो भी चाहे देखें, और जो सच है ये अभी भी मुझे ही घोषित करने की कोशिश करेंगे कि मैं मिला हुआ हूँ। जब मैं मिला हुआ होता तो आपके पास क्यों होता, मैं तो आपके चरणों में आया था मदद के लिए, यही मदद करते हो आप लोग। और एक नहीं, पहले भी आरोप लग चुका है, 5 साल पहले उसको लड़की को गायब करने, तब से क्यों रखा हुआ था संगठन में। तो बस इतना ही कहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।